नमस्कार दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। राजस्थान पटवार की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कला और संस्कृति दोस्तों। उसमें से हमारा बिंदु था राजस्थान की लोक देवता दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बढ़ते हैं आप आगे टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा लोक देवता ही है। आज का टॉपिक में हमारा लोक देवता है मल्लिनाथ जी दोस्तों। मल्लिनाथ जी का जन्म यानी ये मारवाड़ के शासक थे दोस्तों। कहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मारवाड़ में हुआ था। ये मारवाड़ के शासक थे। इनकी राजधानी मेवनगर थी दोस्तों। क्या थी? मेवनगर थी। ये कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे दोस्तों। मल्लिनाथ जी मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ के क्षेत्र में मल्लिनाथ जी को लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों मल्लिनाथ जी इनकी कर्म भूमि होने के कारण से बाड़मेर का क्षेत्र मलानी क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। यानी मल्लिनाथ जी की कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र यानी मालानी का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र? यानी मालानी का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। मल्लिनाथ जी का जन्म यानी बाड़मेर में हुआ था दोस्तों। यानी मारवाड़ के शासक थे। इनकी राजधानी मेवनगर थी दोस्तों। मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे जाते थे दोस्तों। और दोस्तों मल्लिनाथ जी की कर्मभूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र यानी महारानी के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था दोस्तों यानी मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर था तिलवाड़ा बाड़मेर में था दोस्तों। कहाँ पे था? तिलवाड़ा बाड़मेर था दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला का प्राचीन मेला लगता था। यानी प्राचीन मेला लगता था। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला प्राचीन मेला लगता था जो यानी मल्लिनाथ जी का था। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में दोस्तों मल्लिनाथ जी रानी रूपादे का मंदिर यानी मल्लिनाथ जी की रानी रूपादे का मंदिर यानी मालाझाल बाड़मेर में स्थित था। यानी उनकी रानी थी रूपादे। उनका मंदिर मालाझाल बाड़मेर में था दोस्तों। कहाँ पे? मालाझाल बाड़मेर में स्थित था दोस्तों ये हमारे मल्लिनाथ जी की इम्पोर्टेंट बातें थी दोस्तों। क्या थी? हमारे मल्लिनाथ जी की इम्पोर्टेंट बातें थी दोस्तों ये। दोस्तों मल्लिनाथ जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था। इनके मंदिर यानी कहाँ पे था? तिलवाड़ा बाड़मेर में था दोस्तों, जो प्राचीन पशु मेले के रूप में जाना जाता है दोस्तों मल्लिनाथ जी ने और यानी मालवा के निजामुद्दीन को पराजित किया था दोस्तों। किसको? मालवा के निजामुद्दीन को पराजित किया था दोस्तों। किसके? मालवा के निजामुद्दीन को पराजित किया था दोस्तों। यानी मल्लिनाथ जी ने मालवा के निजामुद्दीन को पराजित किया था दोस्तों। किसको? मालवा के निजामुद्दीन को पराजित किया था दोस्तों। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानते हैं वो कौन कौन सी है बातें। मल्लिनाथ जी के नाम पर गाय व घोड़े का प्रजनन केंद्र है दोस्तों। किसके नाम पे? मल्लिनाथ जी के नाम पर गाय व घोड़े की प्रजनन केंद्र खुला हुआ है दोस्तों। किसका प्रजनन केंद्र? या नहीं प्रजनन केंद्र मल्लिनाथ जी के नाम पर प्रजनन केंद्र घोड़े और गायों का केंद्र खुला हुआ है दोस्तों। किसके? घोड़े और गायों का प्रजनन केंद्र मल्लिनाथ जी के नाम पर खुला हुआ है दोस्तों मल्लिनाथ जी की यानी आलम जी का घोड़ा बाड़मेर यानी घोड़े का प्रजनन केंद्र स्थित है, जो कहाँ पे है दोस्तों? आलम जी के
आलमजी के धोरे में स्थित है दोस्तों। कहाँ का ये प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे प्राचीन या सबसे पशु मेला यहाँ पे मल्लिनाथ जी का मेला यानी तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है दोस्तों। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है दोस्तों मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपादेवी, जिसे बरसात की देवी को नाम से जाना जाता है। किसे? बरसात की देवी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किसके? बरसात की देवी की। रूपा देवी को बरसात के रूप देवी यानी मल्लिनाथ जी की रानी थी ये दोस्तों। कौन सी? रूपा दे। इनको बरसात की देवी के नाम से भी जाना जाता है। बरसात की देवी के नाम की मल्लिनाथ जी की पत्नी यानी रानी को यानी रूपा दे रानी को जाना जाता है दोस्तों। इनका मंदिर था मालाझाल बाड़मेर में स्थित था। और मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर जो पशु मेला लगता था दोस्तों। ये हमारे मल्लिनाथ जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको बता दी गई है दोस्तों। अगला लोक देवता लेते हैं अब दोस्तों। बढ़ते हैं अगले लोक देवता पे दोस्तों। अगला लोक देवता है दोस्तों यानी खेतला जी दोस्तों। कौन सा? खेतला जी दोस्तों। खेतला जी का मुख्य मंदिर यानी सोना गांव यानी पाली में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? पाली में हुआ था। अगला यानी सोना पाली में हुआ था दोस्तों। खेतला जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? सोना पाली में है दोस्तों ये हकलाने वाले बच्चों का इलाज करता है दोस्तों। इसके द्वारा यानी कौन से लोक देवता के द्वारा? खेतला जी लोक देवता के द्वारा दोस्तों हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है दोस्तों। कौन से? हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है दोस्तों। जो यानी सोना पाली में है इनका मुख्य मंदिर दोस्तों। अगला देवता है मामादेव। कौन सा दोस्तों? अगला देवता है मामादेव। इन्हें बरसात के देवता माना जाता है दोस्तों। क्या? इन्हें बरसात का देवता भी माना जाता है दोस्तों मामादेव ये बरसात के देवते के रूप में भी पूजे जाते हैं दोस्तों। इनका मंदिर नहीं होता है दोस्तों ये, बल्कि गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है दोस्तों मामादेव बरसात के देवता के रूप में माना जाता है दोस्तों। इनका मंदिर नहीं होता है दोस्तों इनका, बल्कि गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है दोस्तों। इन्हें भैंसों की बलि दी जाती है दोस्तों। इनको प्रसन्न करने के लिए मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि और पाड़ों की बलि दी जाती है दोस्तों। किसकी? भैंस पाड़ों की बलि दी जाती है दोस्तों। इन्हें बरसात का देवता भी माना जाता है और इनका मंदिर बल्कि गांव के बाहर होता है। जो तोरण की पूजा करते हैं, जो लकड़ी का तोरण बना हुआ होता है उनकी पूजा की जाती है। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है दोस्तों। ऐसा लोक देवता जिनके भैंस की बलि दी जाती है वो है मामा देव दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले लोक देवते पे दोस्तों। अगला लोक देवता है दोस्तों हमारा रूपा जी और झोरड़ा जी। कौन सा? रूपनाथ जी और झोरड़ा जी जो दोस्तों। अगला लोक देवता हमारा है रूपा जी और झोरनाथ जी यानी झोरड़ा जी। रूपा जी और झोड़ा जी अगला लोक देवता है दोस्तों। इन्हें जिंदराव खींची की हत्या की थी दोस्तों। इन्हें जिंदराव खींची की हत्या की थी। जो पाबू जी की हत्या जिंदराव खींची जी ने करी थी यानी देवल चार ने की गाय को बचाते हुए दोस्तों। उसी प्रकार और जिंदराव खींची की हत्या किसने की थी? रूपनाथ जी और झोड़ना जी जो ये पाबू जी के भतीजे थे दोस्तों। कौन थे ये? पाबू जी के भतीजे थे दोस्तों। इनका मंदिर है कोलमुंड यानी कोलमुंड में है दोस्तों। इनका मंदिर कहाँ है? कोलमुंड में है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों इनका मंदिर है? कोलमुंड में है दोस्तों। कोलमुंड कहाँ है दोस्तों? फलोदी जोधपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? जोधपुर में है दोस्तों। कोलमुंड कहाँ है दोस्तों? जोधपुर फलोदी में है दोस्तों। ये रूपनाथ जी और झोड़ा जी जो हैं इन्हें जिंदराव खींची की हत्या की थी इनकी और पाबू जी के भतीजे थे। और ये मंदिर इनका मंदिर है कोलमुंड जोधपुर फलोदी में है दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले लोक देवता पे दोस्तों। कौन सा अगला लोक देवता है दोस्तों? झालो जी दोस्तों अगला लोक देवता है हमारा झालो जी। ये होलिका के होने वाला पति थे यानी जो होली आती है ना, जो होली मनाते हैं उनके पति थे। कौन थे? उनके पति थे दोस्तों। कौन थे? होली के पति थे झलो जी। ईलो जी है दोस्तों। ये है ईलो जी। ये होली के पति थे। इन्हें छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। छेड़छाड़ का देवता किसे कहा जाता है? ईलो जी को कहा जाता है। छेड़छाड़ का देवता वो होता है जो यानी हंसी मजाक करने वाला दोस्तों, वो वाला नहीं जो गलत तरीके से छेड़े
छेड़छाड़ का यहाँ पे मतलब लिया गया है दोस्तों, यानी हंसी मजाक करने वाला दोस्तों। दोस्तों इलोजी की सवारी बाड़मेर में प्रारंभ होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है? बाड़मेर में प्रारंभ होती है, जो हर्ष उल्लास के साथ होती है दोस्तों। और दोस्तों ये झलोजी की यानी सवारी का समापन रोने बिलखने से होता है साथ, रोने बिलखने के साथ होता है दोस्तों। किसके साथ? रोने बिलखने के साथ, यानी सवारी का समापन होता है दोस्तों। और प्रारंभ हर्षोल्लास यानी खुशी के साथ होता है दोस्तों। उन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता झालोजी को, इलोजी को कहा जाता है दोस्तों। इन्हें ये होली के पति थे दोस्तों। कौन थे? होली के पति थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले लोक देवता पर दोस्तों। अगले लोक देवता है दोस्तों आलम जी दोस्तों। कौन थे? आलम जी दोस्तों। अगले लोक देवता है आलम जी दोस्तों। अगला लोक देवता है दोस्तों आलम जी दोस्तों। इनका मुख्य मंदिर है धोरी मल्ला, बाड़मेर में है दोस्तों। कहाँ पे? धोरी मल्ला बाड़मेर में स्थित है दोस्तों इनका मंदिर। कहाँ पे है दोस्तों? आलम जी का मंदिर है बाड़मेर में। इनके घोड़े का तीर्थ यानी इनके घोड़ों का तीर्थ स्थल है बाड़मेर में है दोस्तों। कहाँ पे? इनके घोड़े का तीर्थ स्थल है धोरी मन्ना बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। आलम जी का मुख्य मंदिर धोरी मन्ना बाड़मेर में है, और उनके घोड़े का तीर्थ स्थल भी धोनी मन्ना है दोस्तों। अगला देवता है दोस्तों बाबा भूरिया दोस्तों। कौन सा है? बाबा भूरिया दोस्तों। ये मीणाओं के इष्ट देवता है दोस्तों। किसके? मीणाओं के इष्ट है देवता है। और दोस्तों भूरिया बाबा की कसम खाकर मीणा कभी झूठ नहीं बोलती। मीणा भूरिया बाबा की कसम खा के झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये मीणाओं के इष्ट देवता है दोस्तों। भूरिया बाबा का मंदिर है गोमतेश्वर में है दोस्तों। कहाँ पे? गोमतेश्वर में है दोस्तों। भूरिया बाबा गोडवाना क्षेत्र के है दोस्तों। कहाँ पे? गोडवाना क्षेत्र के है, और ये इनका मंदिर है गोमतेश्वर का है दोस्तों। कहाँ पे? गोमतेश्वर का है दोस्तों। दोस्तों भूरिया बाबा को यानी भूमि की रक्षक देवता के रूप में भी माना जाता है। कहाँ पे? भूमि की रक्षक देवता के रूप में भूरिया बाबा को जाना जाता है दोस्तों। ये मीणाओं के देवता है दोस्तों। कहाँ के? मीणाओं के है दोस्तों अगला लोक देवता लेते हैं। अब अगला लोक देवता हमारा है वीर फत्ता जी दोस्तों। कौन सा? वीर फत्ता जी दोस्तों। अगला लोक देवता है वीर फत्ता जी दोस्तों। इनका मुख्य मंदिर है सातू यानी सातू जालौर में स्थित है दोस्तों। वीर फत्ता जी का मंदिर है दोस्तों। कहाँ है? सातू जालौर में है दोस्तों। कहाँ है? सातू जालौर में है दोस्तों। ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों वीर फत्ता जी लोक देवता हमारी गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। कहाँ पे? यानी वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। फत्ता यानी वीर फत्ता जी लोक देवता इनका मंदिर है सांचौर जालौर में है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले लोक देवता पर दोस्तों। अगले लोक देवता दोस्तों अगली नेक्स्ट क्लास में स्टडी की जाएगी दोस्तों। फ़िलहाल इतना ही है दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों इसकी PDF हस्तलिखित नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करिए, जो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।